अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि जैसे उनके मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो लाइक, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, थोड़ा सा तुम लोगों को हंसा दूँ लुड़कियों। हैं, कहते हैं छोटी छोटी चीज़ अक्सर तकलीफ़ देती है। मसलन पहाड़ पर तो बैठ सकता हूँ, लेकिन सुई पर नहीं। नहीं हंसी आई? हंसी नहीं आई? कुछ और होना चाहिए। कुछ और नहीं है मेरे पास सवाई कफन के। कहते हैं कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। आपका सिर्फ जिस्म पड़ा है, मुर्दा जिस्म। तो उसको क्या पता आपने कपड़े पहनाए हैं, आपने फूल सजाए हैं, आपने जो है उसको कफन पहनाया है, आपने क्या किया उसके साथ, तो उसको नहीं पता। है जिसने बनाया उसे उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं है। कितनी ज़बरदस्त बात है लड़कियों, कैसी बातें हैं कुड़ियों। अच्छा जी, कल नैना के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये जो स्ट्राइक के हवाले से बताया था डीडी ने, तो डीडी नैना ने कोई मेरे हक में नहीं किया ये काम, मैं सुबह सच बताऊंगा। अच्छा, डीडी का कमेंट आ गया। अच्छा, कैसी बात है, अचानक ही आया। अचानक ही आ गया। हाँ जी, मैंने इसलिए मैंने बोला है, मैंने पहले ही बोला है, मेरी वीडियो पढ़ी है, मैंने पहले ही बोल दिया है। मैंने कहा डीडी के हवाले से तो मुझे नहीं लगता, मे भी हो सकता है उसके बेटे के लिए बोला गया था, उसकी वालदा के लिए बोला गया था, हो सकता है उसने अपने बेटे और वालदा की सपोर्ट में मारी हो स्ट्राइक आयशा को। अच्छा, ये अब कंफर्म जो है मुझे नहीं पता, ये डीडी को किसने खबर दी है। अब डीडी खुद बताएगा कि किसने जो है ये खबर दी है, उनको किसने बताया, क्या ये वाकई कंफर्म है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि नैना की जिंदगी का पहला अच्छा काम। माय गॉड, नैना को लोग कह रहे हैं हम नैना को पसंद नहीं करते, लेकिन नैना की जिंदगी का सबसे अच्छा काम हमें हमें कहते हैं, हमें प्राउड फील हो रहा है। देखो भाई, ये भी टाइम आना था, है। ये भी टाइम आना था, लोग खुश हो रहे हैं, यकीन माने। ये देखें, ये देखें, इतने सारे कमेंट आए हुए, ये सारे खुश हो रहे हैं उसकी इस हरकत पे। सारे जिंदगी, नैना ने जिंदगी में पहला अच्छा काम किया है, प्राउड ऑफ यू। तौबा तौबा तौबा। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता ये कंफर्म न्यूज़ है या नहीं है, क्योंकि डीडी ने दी है, तो डीडी के पास कहीं ना कहीं से खबर आई होगी, ख़ानदान का बंदा है वो। तो जी हाँ, नैना ने जो है डीडी के हक़ में, मुझे भी लग रहा था डीडी के हक़ में नहीं, आई थिंक उनके उसकी वालदा के लिए बोला गया, उसकी जो है किरदार पे बात की गई। आगे उसने भी खैर जवाब तो ज़रूर दिए हैं। फिर उसके वालदा के चैनल, जो उसका रोज़गार है, वो बेचारी घरों में काम करती थी, अपना रोज़गार पेट पालती थी, ये सारे सारे जो हैं किसी ना किसी मुश्किलात में थे। वह ठीक है ना। अब चैनल अगर मिल गया तो उसका ये मतलब नहीं है उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और भी कमेंट है, मैं ये पढ़ना ज़रूरी है। परवीन एसपी कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लिखा था चिशमिश ने, मतलब सल्लू का कह रही हैं कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था जब अनवर और डीडी के चैनल को जो है उड़ाया गया था। उस दौरान इन्होंने जो है कम्युनिटी लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था। तो सच सोचा नहीं था, मतलब उसने तो संडे लिखा है, और मतलब आयशा को इतना जल्दी कर्मा मिल जाएगा, मतलब आयशा को इतना जल्दी कर्मा मिल जाएगा, सोचा नहीं था, ये वो जो है बता रही हैं। अच्छा यार, ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने स्ट्राइक लगाई हो और उन्होंने काउंटर करके इन्हीं को ही लग गई हो। काउंटर भी की जा सकती, एक बात याद रखिएगा, एंज भी रोला पै सकता है। इस तरह से भी हो सकता है। तो अब देखें
पता नहीं ये क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल ना नैना सामने आई है ना आयशा सामने आई है दोनों के हवाले से, लेकिन डीडी ने ज़रूर जो है इंकशाफात किए हैं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास न्यूज़ हैं काफ़ी सारी, सितारा के हवाले से भी हम जो है व्लॉग पे भी बात करते हैं। कज़न की जो है दावत की गई है, फातिमा की दावत की गई है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया यार, बड़ा मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। यतीम है, वालदा नहीं है, तो जो ताइयाँ होती है ना, ताई अम्मा जो होती है, मेरी भी चची हैं, मैं भी बताया आप लोगों को अक्सर मैं उन्हीं के साथ ही रहती हूँ। अभी वो आई भी हुई थी मेरे घर में, पहली बार आई हैं और वो 2-3 दिन रही भी हैं मेरे पास। शदीद गर्मी थी, मैंने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है कि उन्होंने मुल्तान नहीं देखा हुआ तो उस तरह से मुल्तान नहीं दिखा पाई, या जो होता है जिस तरह से, वो तो उस तरह से खैर नहीं कर पाई। गोल गप्पे वगैरह खिलाने ले गई थी मैं, वो उन्हें बहुत पसंद थे। तो यहाँ का गोला बहुत मशहूर है भाई, गोला है ड्राई फ्रूट वाला होता है कोई, तो उस तरह से वो उनको खिला दिया था। बाकी जो है वो बहुत प्यार करती हैं। हम बहुत छोटे थे जब उनकी शादी हुई थी, बहुत छोटे छोटे थे, जैसे ये बाबर के बच्चे, ठीक है जी, इतने इतने हम थे जब मेरी चची की शादी हुई थी। फिर खैर मेरी वालदा फौत हो गई, फिर हम लोग भी बड़े होते गए, वो भी, फिर इस तरह से ज़िंदगी गुजरती गई। खैर यहाँ पे जो है बहुत प्यार देती हैं हमें, वालदा जैसी फ़ील आती है उससे। अच्छे भी रिश्ते होते हैं, अगर बुरे होते हैं तो ये अच्छे भी होते हैं। खैर उनकी औलाद भी नहीं है, तो उनकी सौतन में से उनके बच्चे हैं। यहाँ ज़मीनों की बात करते हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। मेरे जो चाचू की ज़मीन है ना, वो दोनों बीवियों के नाम है। दोनों ही बीवियों के नाम है, और बीवियां डर के रहती हैं, डर के, उल्टा डर के रहती हैं। कैसी बात है। खैर यहाँ पे क्यों क्यों डर के रहती हैं? रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट करती हैं वो, मर्द को मर्द समझती हैं, और मर्द भी औरतों की हिफाजत करता है। उनको जूते लेके देना, कपड़े लेके देना, महीने का पूरा खर्च देना, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। कोई बीमार है, हॉस्पिटल लेके जाना फ़ौरन, किसी का भी मोहताज नहीं रखा मेरे चाचू ने। बहुत टेक केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे औरत का हक है, वैसे फिर औरतें भी वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं। अच्छा जी, यहाँ फातिमा को दावत दी गई, मेरे मायके वाले आ गए, हमारे रिश्ते बदल गए। मैंने जब ये सुना ना, मैंने कहा रिश्ते कैसे बदल गए? फिर मैंने खैर पढ़ा और देखा, तो खैर यहाँ पे जो है फातिमा और मायके वाले का टाइटल देख के ना मेरा दिमाग ना काऊ माऊ हो रहा था, और मैंने कहा यार लगे दिल पे तार ना, लगे दिल पे तार बजे बार बार, ऐसे है ना कुछ है, मेरे दिल के तार बजे बार बार है, ऐसे कुछ है यार, कुछ तो है लुड़कियों। अच्छा नजमा के लिए मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसको ठा जाके लगा होगा। ठा करके। तो खैर यहाँ पे कमेंट भी आ रहे थे सितारा को इसी हवाले से, और वो हंस रहे थे लोग कि भाई ये वाला जो टाइटल है ना, उसके तो छाते पे जाके ठा लगेगा, और उसने अपने रास्ते खुद ही ख़राब किए हैं। मतलब बड़े धड़ल्ले से सितारा कहती होती थी कि मैं मायके जा रही हूँ या मेरा मायका आ गया, बड़ा एक रिस्पेक्ट वे, बड़ी मोहब्बत। लास्ट टाइम जब नजमा गई कितना अच्छे से ये लोग रहे हैं। पता नहीं क्यों ये चीज़ें सारी हो गई, तितर बितर हो गया सारा कुछ। खैर सितारा ने जनाब पूरे घर की सफाई करवाई, अपने पूरे घर के सोफ़े वगैरह साफ़ किए, और पूरे घर को उन्होंने जो है क्लीन किया अच्छे तरीके से। साथ में बच्चे बड़े सारे लगे हुए थे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है वो छेड़ भी रही थी कालू को, कालू दास ज़रा गुड़िया से डरे थे, तुम डर गए थे हैं? तो मैं तो वॉशरूम में बैठा, वॉशरूम में भी मुझे जिन नजर आ रहे थे। मैं हैरान, कालू तुम लोग तो उस दुनिया में रहते हो जहाँ पे पूरे इलाके में 2 बल्ब जल रहे होते हैं, और अंधेरा, जिनकी दीवारें भी छोटी छोटी, और सांप बिच्छू कुछ भी है, मैं मुंह उठा के आ सकते हैं। मतलब इस तरह से वो माहौल, इस तरह के माहौल में ये लोग रहते हैं, और जहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, मतलब बहुत कम है, कुछ घरों में होंगे। अब शायद अवेयरनेस आई है तो थोड़े थोड़े बन रहे हैं, पैसे भी आए हैं और अवेयरनेस भी। खैर बच्चा है फिर भी वो डरा, मुझे डर लग रहा था गुड़िया को देख के। फिर सितारा ने पकड़ लिया हलीमा को। कहती है हलीमा तुम डरी? वो कहता नहीं, ये नहीं डरती,
ये तो बिल्कुल नहीं डरती, ये तो इनवाइट करती है भाई उनको, आओ हम खेलें, आओ हम बातें करें। ये उनसे प्रैक्टिस लेती है। ये तो एस के पास भी जाती है, कुत्ते के पास, उसके उससे भी प्रैक्टिस लेती है, उससे बातें करती है, ये उससे भी नहीं डरती, ये नहीं डरती। और हलीमा की आंखें, आंखें फाड़ के देख रही जैसे अब भी खा जाएगी भाई। अपने को गुस्से हो रही थी शदीद किस्म से कि भाई बस कुछ भी हो जाएगा हम हैं। फिर उसके बाद बड़ा खतरनाक रिएक्ट दे रही थी, कहती ये ट्रेनिंग लेती है, उससे ट्रेनिंग, ये बड़ी चालाक है, ये बड़ी मतलब उसको छेड़ रहे थे। खैर सितारा ने खाने शाने का एहतमाम किया, बड़े अच्छे खाने शाने बना रही थी और जनाब कहा कि आज दावत है और दावत का हमारा व्लॉग है। और साजिद भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। बाबर ने जब से बिरयानी सीखी और वो बनाता है तो मैं भी इनको एहसास दिलाती हूँ कि मेरे साथ आप हेल्प करवाया करें, हम साथ में मिलजुल के बिरयानी वगैरह मतलब मेरे साथ बनवा दिया करो। तो खैर फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा आज हम फ्री हैं तो जनाब हमने आज दावत बनानी है। तो खैर उसके बाद जो है आयत का बैग वगैरह दिखा रही थी, उसकी मेमोरी दिखा रही थी और कह रही थी भाई मेरे बच्चों की चीज़ों में मेरे बच्चों की भी जान होती है, मेरी भी जान होती है। अब ये पता नहीं कौन सा बच्चा है जो पेंसिलें लगा के उसका बैग ही ख़राब कर दिया। अच्छा ये वक्फे वक्फे से हम अक्सर सितारा के व्लॉग में देखते रहते हैं ये वाला बैग ना, तो शायद मेहमान आए हुए थे, उनके किसी बच्चे ने कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों की नेचर है, तैयबा हो गई, मुस्तफ़ा हो गए, वो ये नहीं करते, मतलब बैग के ऊपर जो पिक्चर बनी है उसके ऊपर सारी लकीरें मार दी हैं। अब ये मुझे धोना पड़ेगा भाई, मैं बच्चों की चीज़ें संभाल के रखती हूँ, ये उसका पहला स्कूल का बैग है। खैर उसके बाद जो है साजिद साहब के पास आम लेके गई, मैंगो मैंगो लेके गई और कहा भाई आप मेरी हेल्प करें और जो है इसके ना क्यूब्स काटें। वो कहता है मैं काट दूँ ना, मैं ना काटूँ, आई एम ब्लॉगर, मैं तो अपना ब्लॉग डालूँगा। उन्होंने कहा रात को डाल दिया करो, एडिट कर लिया करो। ऐसे रिएक्ट किया, क्यों मैं रात को क्यों करूँ, दिन को करूँ। उसने कहा अच्छा पकड़ो, कहता ये नहीं पहले मुझे काट के दिखाओ, मुझे पहले वो कहते हैं मुझे पहले तुम काट के क्यूब दिखाओ, मुझे नहीं आता, फिर जो है मैं आपको काट के दूंगा। अगले दिन तो आप मज़े से करेले काट रहे थे हैं, गुन्ने गुन्ने मुन्ने चुन्ने कौसर के साथ है। एक ना काम वाली रखी हेल्पर किसी ने, बल्कि जिसने भी रखी थी वो हमें अपना वाकया सुना रही। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी सिस्टर थी, तो वो हमारे नेबर में से ही थी। उन्होंने कहा कि हमने काम के लिए हेल्पर रखी, बट ये कैसे करते हैं। उसने कहा मैंने वॉशरूम साफ़ कर दिया, ऐसे जो है क्लीन आपने करना इस तरीके से। फिर मैंने बेडरूम की चादरें सेट करके दी, फिर कच्ची खड़ी रही, देखती रही, घूमती रही, टहलती रही। फिर मैंने डस्टिंग की, फिर मैंने घर में पोछे शोचे लगाए, किचन का काम सारा बताया, मुझे करना पड़ा, ये नहीं कि मैं थोड़ा सा बताऊं और वो कर ले। कहती खुद के किया। दूसरे दिन फिर आई, फिर कहती बाजी मुझे भूल गया, दोबारा बताएं। कहती मैं तो सर पकड़ के बैठ कि तूने मुझे रखा है या मैंने तुम्हें रखा है। कहती घर के मैंने सारे काम भी किए, फिर उसको खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, तसल्ली से फिर वो गई। तो ये होता है। खैर एक दो दफ़ा ये चीज़ हमारे साथ होने लगी थी, लेकिन हमें पहले ही किस्सा बता दिया गया था, तो फिर मैं जो है थोड़ा सा करके बता देती हूँ, बाकी उन्हें कहती हूँ अब ही करो अब ही करो। अच्छा मुझे ना हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया था, उन्होंने भी एक आइडिया दिया था कि भाई ये जो है ना आप लोग जो जैसे ये होता है ना, अक्सर कुछ लोग घर के अंदर, बेशक बहनें भी हो गई, तो काम अगर नहीं करती वो आपको देखती रहती हैं, तो आप यूँ क्या करें, कैसे जैसे कपड़े धो रही हैं या इस्त्री कर रही हैं, आपने कहना है, आपने एक आध सूट करना है और उसके बाद कहना है ओह हो मुझे फ़लाँ काम याद आ गया, आप जल्दी से कपड़े इस्त्री करना।
आप उसे कपड़े इस्त्री पे लगा दें और आप दूसरा काम पकड़ लें, इस बहाने आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सच में मैं मजाक नहीं कर रही, सच्चा वाकया बता रही हूँ आपको। मुझे ना ये बताया गया था और मुझे समझाया गया था, फिर मुझे अकल आई, वरना मैं ना घोड़े खोते की तरह काम में लगी रहती थी, कपड़े भी सिलाई करना, उसके बाद जो है चीज़ें भी। तो फिर जो है मैंने ये मसला अपना वकील साहब से पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बताएं आप इसका मैं क्या करूं। तो भाई ऐसे ही दुनिया से हम सीखते हैं, माँ नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला माँ की सूरत में कुछ और भेज देते हैं, आपको बताने वाले बहुत आ जाते हैं। खैर है, लेकिन माँ से मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ज़्यादा माँ को याद नहीं करती। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। मेरी सास हो गई कि मुझे माँ की ज़्यादा याद नहीं आती, आने लगती है ना तो फिर मैं थोड़ा सा सब्र कर लेती हूँ, या फिर कुछ पढ़ के उनके लिए उनकी रूह को बख्श दिया, इस तरह कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम साजिद से सीधा ना काम वाली से फिर सीधा हम कहीं और चले गए हैं। तो चलो, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, साथ साथ ये बातें भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है सितारा के व्लॉग के हवाले से भी आप लोगों को बता दूं, 2-3 दिन से मैंने व्लॉग डिस्कस भी नहीं किया ना, तो मेरा भी दिल थोड़ा सा उदास सा हो रहा था। बेशक हमें दूसरे कंट्रोवर्शियल व्लॉग पे ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे थे, लोग चहल पहल भी कर रहे थे, लेकिन एक बात याद रखें, हम मेरे रिव्यू रिएक्शन देने के बाद भी बहुत सारी बहनें जो होती हैं दोबारा जाती हैं व्लॉग देखने। अच्छा यार, ये हमने व्यू मिस कर दिया था, ये वाली चीज़ हमने मिस कर दी थी, वो फिर दोबारा जाएंगे। हम डिस्कस करते हैं, उससे उनको भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ या रिव्यू देती हूँ उनके व्लॉग के ऊपर, तो इनकी चीज़ों को भी मैं एंजॉय करती हूँ। जब बातें कर रही होती हूँ तो अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है, फैमिली वाली फील आती है। तो खैर साजिद जिद करता रहा, लेकिन सितारा ने आखिरकार उसे बिठा दिया। बार बार कहता रहा मैं बिजी हूँ, उन्हें कहा चल बैग कम कर। अच्छा जी, अम्मा को भी जो है कहा जल्दी से आप तैयार हो जाए यार, मेहमान आने वाले हैं। मतलब ऐसे ईद का सामान लग रहा था उनके घर में, ठीक है जी। उसके बाद जो है हलीमा भी, उसको भी कहा जल्दी से बर्तन तैयार रखो। ये आई ना अब बात, ये हुई ना बात। यही चीज़ें मैं समझा रही हूँ कि कोई मेहमान भी आए, शरबत बनाने लगे ना, एक दफ़ा खड़े होके उसे समझा दे, दूसरी दफ़ा भी बेशक खड़े होके समझा दे, उसके बाद आप बैठे मेहमानों के साथ और वो लेके आए, ठीक है जी, वो लेके आए। चाय हो गई, हाई टी वगैरह हो गई, आपने करनी है, मेहमान आए हैं हाई टी करनी है। आप कुछ भी आपके पास कबाब वगैरह हैं या कुछ समोसे हैं, उसको तलना सिखाएं, उसको चाय एक साइड पे चाय रख दे, दूसरी साइड पे वो चीज़ें वगैरह तल ले और बड़े अच्छे से डेकोरेट करके ट्रे में रख के वो आया करे, आप मेहमानों को टाइम दें, ठीक है जी। साथ साथ जाके बेशक व्लॉग भी बनाएं और साथ साथ जो है चहलकदमी भी करें, लेकिन उसको सिखाएं। अगर पक्का उसे रखा हुआ है तो बेहतर तो यही है, पक्का रख लो, ठीक है ना। तो बेहतर है, सही है, और सीधी सादी सी है ज़रा, ठीक है, पूरी सूरी है। सही है वो। तो उसको सिखाएं ये चीज़ें, चला के बनाएं, अपना काम शाम करे। और वैसे भी वो शहरी ज़िंदगी की आदी हो गई है, देहात में रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो नहीं जाती भाई, वो जाती नहीं है इनके घर से। तो फिर अच्छी बात है ना, उससे काम लें। मुझे अच्छा लगा जब सितारा ने कहा जल्दी से क्रॉकरी वगैरह के बर्तन निकालो और साफ़ करो और टेबल पे सजाओ, बाद में ढूंढते फिर रहे होते हैं, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ कम पड़ गई है। खैर उसके बाद जो है साजिद साहब जनाब मिस्त्री बने हुए थे, ईंटें लगा रहे थे ऊपर वाले रूम में। तो मैं देख के हैरान हो गई, साजिद साहब ठीक है आप बड़े इंजीनियर होंगे। पानी ऊपर से गिरता है, ऊपर से, मतलब ऊपर से फुहार आती है उसको, इस तरह से कुछ उसकी है। तो भाई ऊपर वो शीट ही लगवा दें ताकि इधर अंदर ना आए, रूम में ना आए पानी। तो ईंटें लगा दी भाई उन्होंने। सितारा परेशान हो कहती है ये हाल है, इसके काम देखो, मेरे रूम को ही ख़राब कर दिया इन्होंने, इतनी बड़ी वो बन्नी बना दीवार बना दी। अब पानी जो है प्रेशर से अंदर जो आएगा, जो आप वाइपर से बाहर निकालते थे वो अब कैसे निकालेंगे भाई, ये भी तो देखें ना। तो खैर सितारा ने कहा मैंने तो इनको बहुत कहा कि कमेंट आ रहे हैं फाइबर लगा दो ऊपर से, लेकिन ये अभी कहते हैं कि देखो अचानक से हमें कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो फिर बारिश आ गई तो फिर पानी दोबारा अंदर होगा, तो इससे बेहतर अभी ये लगा देता हूँ जल्दी में।
खैर उसके बाद जो है काफ़ी वो परेशान बैठी थी। फिर उसके बाद सितारा ने दिखाया फातिमा आई हुई थी फातिमा आई हुई थी, सॉरी यार। फातिमा को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, अच्छे तरीके से मिली, उनके लिए अच्छे से खाने शाने भी बनाए, खाने शाने भी बनाते हुए दिखाया। सुमेरा फातिमा को अच्छे से वेलकम किया और फातिमा भी बच्चों के लिए डोनाल्ड ट्रंप लाई थी मैं ना इसको अक्सर नाम भूल जाती हूँ, फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप याद करके फिर इनका याद करती हूँ। अच्छा डोनट डोनट जो है वो लेके आई हुई थी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ। बच्चे शच्चे खाते हैं, उनको तो नाम आते हैं, मुझे नहीं आते मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सी वो मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता, कभी नहीं खाया मैंने, कभी भी नहीं। खैर उसके बाद जो है वो भी बच्चों के लिए चीज़ लाई हुई थी और कहा मैं केक नहीं लाई। सितारा कह रही केक है, उसने कहा नहीं केक नहीं लेके आई भाई, आप केक वाली आप खुद हैं, आप खुद बनाती हैं केक शेक, ठीक है ना, तो आप घर में बेक कर लेती हैं, अब बाहर की चीज़ें कहाँ अच्छी लगनी है। और सितारा ने कहा हाँ ये तो है। खैर उसके बाद जो है बाबर बाबर तो नहीं आया हुआ था, इन्होंने खाना शाना मेहमानों को खिला दिया और फिर जो है खाना चाना जैसे लगा रहे थे, तो फिर वो हलीमा को छेड़ भी रहा था मुस्तफ़ा, देखो देखो ये 10 दिनों बाद घर के कामों को हाथ लगा रही है उसको सही मजाक करते हैं। खैर उसके बाद जो है खाने के बाद फातिमा ने कहा बहुत टाइम बाद मैंने आपके हाथ का इस तरह से हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया जैसे हम कराची में खाया करते थे, बड़े अरसे बाद जो है इस तरह से हम लोग बैठे भी हैं और खाना भी खाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर उसके बाद जो है सुमेरा के लिए भी अम्मा कह रही थी, ये भी 2-3 दिनों बाद आई हैं, तो वो फिर गोदी में ही ऐसे सर रख लिया उसने, वो बड़े लाड करती है ताई अम्मा के साथ बड़े लाड करती है वो, फिर वो भी माँ जैसा बिहेव करती हैं उनके साथ, प्यार देती हैं, अच्छा बिहेवियर करती हैं, माँ जी भी उनको बहुत लाड से मतलब बात करती हैं। खैर उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी जो है सुमेरा ने कहा ये तो हमारी हम सब की अम्मा हैं, तो भाई हम भी अम्मा को मिल के ना बड़े खुश होते हैं, ये हमारी माँ है। तो खैर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा जो है मुस्तफ़ा को सितारा ने कहा, फातिमा सुमेरा कहती हैं कि ये हमारे चाचू की शक्ल है, तो ये हमारे चाचू यासीन की शक्ल है, तो हमें ना अच्छा लग रहा है, हम इसे चाचू बोलेंगे अब, तो ये हमारे चाचा लगते हैं। तो वो कह रही सितारा कि आपके अब्बू भी मुझे यही कहते हैं, मुस्तफ़ा ने कहा बल्कि कि आपके अब्बू भी मुझे यही कहते हैं कि ये जो है मेरे भाई की शक्ल है, मैं मेरे भाई जैसा दिखता है, मुझे भाई याद आता है। और वो रोए भी बड़े थे, बड़े रोए थे अपने जो है भतीजे को, भतीजा कहेंगे ना, नहीं ना नवासा कहेंगे, नवासा कहेंगे, हाँ नवासे को देख के, भाई का बेटा मतलब भाई की औलाद भी नवासा ही हो गई ना, तो बड़े रोए थे वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ा को देख के कि मेरा मुझे भाई याद आ गया, मेरा भाई मुझे बड़ा याद आया। जाहिर सी बात है, खून खून होता है यार, खून खून होता है। तो यहाँ पे जो है हंस रहे थे सारे, तो सुमेरा और फातिमा कहती हैं भाई अब तो हमारे रिश्ते ही बदल गए हैं इस बेस पे वो कह रहे थे हमारे रिश्ते बदल गए हैं, मतलब ये हमारा देखा जाए तो भांजा है, लेकिन हमारा हमें इसमें चाचू नज़र आता है। खैर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा को भी बताया कि तुम्हें पता चलता है ना ये कौन है, उन्होंने कहा हाँ मुझे बस यही पता चलता है, ये मेरी अम्मी की तरफ से आए हुए हैं रिश्तेदार, और वो जो है मेरे अब्बू की तरफ से रिश्तेदार आए हुए हैं, तो मुझे इतना पता होता है बस। खैर जब ये लोग जाने लगते हैं तो सितारा ने लाल सूट गिफ्ट किया है, लालो लाले लाले लाले, यार लाल सूट था भला, लाल सूट नहीं था, पिंक और वाइट आए थे, लाल सूट मिस हो गया लुड़कियों, इतना प्यारा शोख रेड कलर बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत लगा जो फातिमा को दिया है। अच्छा जैसे ही सुमेरा ने देखा ना फातिमा को लाल सूट मिला है, ये भी लाल सूट की दीवानी है, फौरन ताई अम्मा के गले लग गई, मैंने भी लेना है, मैंने भी लेना है अम्मा कहती लै भी रोंदी पाई है, इनू भी दे दे तो उसे दुपट्टा पहनाया फातिमा को सर के ऊपर दुपट्टा रखा और कहा ये बहुत प्यारी लग रही है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर उसके बाद जो है
दुआएं दे रही थी सितारा कि ये देखो लाल सूट मैंने दिया है, अल्लाह तुम्हारी गोद में भी लाल डाले, लाल का मतलब बेटा, बेटा डाले तुम्हारी गोद, खुशियों से भर जाए, तुम खुश रहो। बड़ी दुआएं दी हैं सितारा ने अपनी कज़न को, बहुत दुआएं दी हैं। और फिर उसके बाद जो है शायद कुछ बोली हैं ये लोग आपस में, बाद में कुछ बोल रही थी, तो फिर सितारा ने ना वो सीन म्यूट कर दिया। कुछ तो बोला है भाई, अम्मा ना ज़ोर से हंसी है, ज़ोर से हंसी है मुँह छुपा के, सुबैरा भी फातिमा भी सारी हंस रही थी। फुल माहौल बना हुआ था, अच्छा एक ज़बरदस्त सा माहौल भाई इन्होंने बनाया हुआ था। फिर खैर उसके एंड में ही बाबर साहब आते हैं, उसको बिठा के भी खाना शाना खिलाया, उसको बड़ा पसंद आया सितारा के हाथ का वो मुगलाई चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद जो है गपशप लगाई सब ने। फिर उसके बाद ये लोग जो है गए हैं, तो अच्छा ज़बरदस्त था, सारे आपस में रिश्तेदार मिले हैं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया है सितारा ने, वरना ना सितारा नहीं दे पाती थी। एक बात याद रखें, खुल आके ना इन लोगों को इस तरह से लेती थी ना, मतलब एक नॉर्मल तरीके से चलती थी, सबको देखना होता था। जब अब सितारा ने देखा है ना कि सब ने अपनी पटड़ियाँ चेंज कर ली हैं, ठीक है ना, अब मिसाल के तौर जैसे ये हैं नजमा हो गई, नजमा की बहन आशा मुसलसल टारगेट कर रही हैं सितारा को, और खुला के वो मिलते भी हैं, आते जाते भी हैं, खाते पीते भी हैं। तो फिर ठीक है, आप अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहें, फिर उसके भी यही बहन भाई हैं, फिर वो इनके साथ खुश रहती है, इन्हीं के साथ पली है, बड़ी है सुमेरा, फातिमा और ये जो बाबर वगैरह हैं, तो वो भी फिर उन्हें मिलेगी। फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, फिर ये डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जब आपने रूल रेगुलेशन नहीं रखे हुए तो फिर वो क्यों रखे, फिर वो आप लोगों के लिए क्यों सबको छोड़ती फिरे, फिर ऐसा नहीं होता। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते, तो फिर वो अपने रास्ते, जैसा करोगे वैसा भरोगे, फिर वही चीज़ आती है। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।